जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्फिया खान और आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के मानधाता खरवई के लाल, मुंबई के बड़े उद्योगपति व सेव प्रो लाइफ फाउंडेशन के चेयरमैन वारिस अली खान अलीम बाटला प्रतापगढ़ जिले में सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने के अथक प्रयास में लगे। करीब 400 पुरुष और 400 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। उप मुख्यमंत्री से इसी हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संतुष्टि किया तो प्रतापगढ़ में खुलेगी करीब 200 करोड़ की लागत से फैक्ट्री। जिले का होगा विकास, खत्म होगी बेरोजगारी। अलीम बाटला तिजारत की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के बाद अपने गांव और अपने जिले को अपने पैसे और सिस्टम के बल पर विकास की ओर ले जाना बड़ा सराहनीय होगा। वहीं अपने को बड़ा जनप्रतिनिधि और समाज सेवी कहलवाने वालों के मुंह पर करार तमाचा होगा। सेव प्रो लाइफ फाउंडेशन के जरिए बड़ी बीमारी से परेशान लोगों का इलाज, शादी अनुदान, यदि जो बच्चे मुफलिसी की वजह से पढ़ नहीं पाते उन बच्चों की शिक्षा का पूरा इंतजाम अलीम बाटला का फाउंडेशन करता है। मीडिया ने बातचीत के दौरान जब राजनीति में कदम रखने की बात की तो अलीम बाटला ने साफ मना कर दिया। कहा, राजनीति में कोई रुचि नहीं। मेरे 2 भाई राजनीति में हैं, आरिफ खान और वासिक खान। इन लोगों को जो भी ज़रूरत होगी उसका पूरा करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। प्रतापगढ़ जिले में महंगी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने में 1 नंबर पर करीब 35 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं अलीम बाटला। महंगी गाड़ियों का शौक होने की वजह से सारी गाड़ियां सवाल है। जैसे कि सुना गया है कि महाराष्ट्र में जो आपके एम्प्लॉय हैं तो उनको आपने खाने की और रहने की व्यवस्था अपने पास से दी है, तो क्या जब प्रतापगढ़ में आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए भी ऐसा करेंगे, और ये सोच आपके अंदर कैसे आई? जी, ये मेरी सोच जो है ना, जब मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, जब मैं 12 घंटा नौकरी करके जाता था घर पे तो मुझे खाना पकाना पड़ता था। जब मैं खाना पकाता था थका हुआ, खाना पकाने के बाद में खाने कंडीशन नहीं होती थी, सुबह फिर काम पे जाना होता था तो बड़ी मेहनत होती थी क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठा करना, तो वो जो बच्चे हमारे काम करते हैं वो थक जाते हैं शाम में। तो मेरी सोच इसीलिए थी कि वो बच्चे हमारे साथ खाना खाएं, उनके लिए हम एक किचन अच्छा बनाएं। तो हमने पूरा खाने का जो अरेंजमेंट है उसको एक सिस्टमेटिक करके, उसको एक घरेलू मामला करके उस तरह से उसको तैयार किया, और सारे बच्चों को इसी वजह से खाना दिया जाता है कि जो हमने तकलीफ उठाई है वो हमारे बच्चे तो क्या ये स्केल से कटता भी है? जी, जो बच्चों का स्केल होता है, तनख्वाह होती है, क्या उसमें से नहीं, बच्चों की तनख्वाह में से हमने कभी ये आपकी नहीं काटा। ये आपकी कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से है, प्राइवेटली मेरी तरफ से है। ये जो हमको तनख्वाह आती है मैं मेरी तनख्वाह में से वो बच्चों को देता हूँ, तो वो मेरी तरफ से है। तो क्या किसी की तनख्वाह नहीं कटती? प्रतापगढ़ में कोई कारखाना, जैसे आप फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये सुविधा रहेगी? आपने तो पहले पूछा कि उसमें खाने के लिए जो आप पैसा तो नहीं कटता है। आपको मैं आज बता दूं कि हमारे जितने बच्चे हैं सबका इंश्योरेंस हम करते हैं, सबका पीएफ करते हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं देते हैं, मेडिकल सारी सुविधाएं देते हैं, एजुकेशन सारी सुविधाएं देते हैं। हमारे बच्चों के लिए हमने कभी कोई फंड कभी नहीं काटा। कोरोना काल में भी अब देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने सैलरी नहीं दी बच्चों की। हमारे बच्चों की कभी हमने सैलरी नहीं रोकी, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेरा छोटा मजदूर हो, चाहे मेरा वॉचमैन हो, चाहे मेरा ड्राइवर्स हो, हमने सबको हमेशा सैलरी दिया हुआ है। सर, इस समय आपकी फैक्ट्री से आपके जो व्यवसाय हैं, आपके व्यवसाय में कितने एम्प्लॉय होंगे? आज की डेट में मेरे पास 1100 से 1200 एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में हैं, और हमारी जो ब्रांचेस अगर उनको मिलाते हैं तो 2000 लोग हो जाते हैं। तो टोटल जो हमारे पास है आज की डेट में 2000 के करीब में है जो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ सेप्रो फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडिया में कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारा जो है जो दुबई और बहरीन और कतर के अंदर मेन हमारी ऑफिस खुल रही है, वहाँ पे भी हमारे एम्प्लॉयज़ आएंगे। और हमने आपको बताया कि जैसा अपना उत्तर प्रदेश में जो काम करने आ रहे हैं प्रतापगढ़ के अंदर, इसके अंदर हमारी यही सोच है कि शुरू में हम 300 एम्प्लॉय रखेंगे, फिर 500, फिर 1000, फिर उसके बाद में 5000 तक मेरा टारगेट है। तो आप नौकरी के साथ खाना भी देंगे, रहने की व्यवस्था भी करेंगे? यस, उनके लिए हम कॉलोनी बनाएंगे, रहने के लिए देंगे। और जो बच्चे दूर से आएंगे उनके लिए करेंगे। जो बच्चे चाहेंगे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए तो जाएं, और उनको छूट रहेगी क्योंकि माँ बाप बूढ़े होते हैं तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मना नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली लेके रहना चाहते हैं उनके लिए हम क्वार्टर बना देंगे, उनके लिए रहने के लिए देंगे। पहले व्यवस्था उनको रहने का करेंगे, फिर फैक्ट्री का पूरा निर्माण होगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मशीनें आएंगी। जो हमारी मशीनें सब बाहर से आएंगी, जो हमने जैसा आपको बताया कि 200 करोड़ रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट, तो वो हम करेंगे। उसके बाद में फिर आगे स्टार्ट रहेगा इसी तरह। मीटिंग हो जाती है, जैसे आप मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो प्रतापगढ़ में आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो कितने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं उससे? अभी हम जो शुरू में जो यहाँ पे फैक्ट्री ला रहे हैं
उसके अंदर हम मिनिमम जो कोशिश है कि शुरू में हम 300 से 500 लोग को सर्विस देंगे शुरू में, उसके बाद में हम 1000 से 2000 लोग को रोजगार देंगे। पहली ही फैक्ट्री के अंदर हम 300 एम्प्लॉयज़ को लेंगे शुरू में जो हम ला रहे हैं। ये कितने का प्रोजेक्ट रहेगा, कुछ आइडिया? ये प्रोजेक्ट जो हम ला रहे हैं ये 200 करोड़ रुपए का वन इन्वेस्ट है। उसके बाद में फिर अलग अलग तरीके से उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। जो हम जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाए हैं उसको पूरा ला करके प्लांटिंग यहाँ पे हम लगाएंगे और वो प्लांट को पूरी तरह से हम उसको तैयार करेंगे, जिसमें शुरू में 300 लोग लगेंगे। 200 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं यदि उत्तर प्रदेश सरकार आपका सहयोग करती है, लैंड वगैरह आपको दिलवाती है कहीं, तो इस तरह के व्यवसाय आप करने के लिए तैयार हैं या फिर अपने लैंड पे करेंगे? नहीं, हम ये जो व्यवसाय के लिए है, गवर्नमेंट हमारी अभी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो उस वजह से हम आ रहे हैं यहाँ पे करने के लिए। और जो गवर्नमेंट ने अभी सोचा हुआ है कि हम नई चीज़ें, नई फैक्ट्री हम लगाएंगे। हमारे युवा जो मुंबई जाकर के, गुजरात जाकर के या बेंगलोर, चेन्नई जाकर के जॉब करते हैं, दुबई, बहरीन जाते हैं, इनको जाना ना पड़े, मेरी यही सोच है। तो गवर्नमेंट भी यही सोच रही है उत्तर भारतीयों को हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा व्यवसाय चले, तो हम जो है वो गवर्नमेंट ही जगह दे रही है, उसी जगह में हम उनसे लैंड परचेस करेंगे और उसके बाद में वहीं पे हम व्यवसाय लगाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी इसमें सब्सिडियाँ भी दे रही है, जिसका फ़ायदा, जिसका लाभ कंपनी का भी होगा, लोगों का भी होगा, तो उसके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे।